लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से एक रेजिस्टेंस की, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करी थी. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. यू कैन गो थ्रू दैट एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एंड हाउ वी यूज टू टेक रीडिंग्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी ड्रॉ फ्लॉलेस ग्राफ फॉर बोर्ड एग्जाम. तो सबसे पहले हम रीडिंग देखेंगे कि हमने क्या कैलकुलेट की थी. हम रेजिस्टेंस निकाल रहे थे रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 2 3 4 5. कॉरस्पॉन्डिंगली हमको नल डिफ्लेक्शन लेंथ मिल रही थी और उस नल डिफ्लेक्शन लेंथ L को इस फॉर्मूले में रखकर हमने y कैलकुलेट किया था. क्वेश्चन पेपर में हमको y वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ ड्रॉ करना था, उसका स्लोप कैलकुलेट करना था और उसके बाद हमको उस स्लोप की हेल्प से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना था. तो सबसे पहले हम सिर्फ ग्राफ पर फोकस करेंगे इस क्लास में कि हमको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है. सबसे पहला काम हमें करना है एक्स एक्सिस पर प्रॉपर स्केल लेकर रेजिस्टेंस की ये वैल्यूज़ मार्क कर देनी है और वाई एक्सिस पर प्रॉपर स्केल लेकर इन रेजिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट्स निकालने हैं. तो सबसे पहले हम देखें कि हमें स्केल कैसे लेनी है करेक्ट तरीके से. तो हमने ओरिजिन 0 लिया है और स्केल ली है 20 स्मॉल डिवीज़न इज इक्वल टू 1 ओम. तो हर 20 स्मॉल डिवीजन्स के बाद हम 1 ओम की वैल्यू बढ़ा देते हैं और इस तरीके से हम 5 ओम तक यहाँ पर मार्क कर ले गए हैं. तो स्केल हमने लिया है 20 स्मॉल डिवीजन्स इज इक्वल टू 1 ओम. ठीक है. अब यहाँ पर तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 ओम ही प्लॉट करनी है. लेकिन वाई एक्सिस पर हमको डेसिमल में वैल्यूज़ मिली हैं. तो वाई एक्सिस पर मैंने 10 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 0.5 यूनिट्स ये स्केल ली है. अगर 10 डिवीजन्स इक्वल टू 0.5 तो 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 0.05 यूनिट्स. स्केल लेते समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हमको स्केल जितनी बड़ी हम ले सकते हैं उतनी बड़ी स्केल लेनी चाहिए क्योंकि बोर्ड कहता है कि आपके ग्राफ का 60% पेपर आपके ग्राफ से कवर होना चाहिए. तो ऐसा स्केल नहीं लेना चाहिए कि हमें बहुत छोटा सा ग्राफ मिले. जितना फैलाकर हम स्केल ले सकते हैं, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो जितना बड़ा स्केल हम ले सकते हैं और हमारी रीडिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बोर्ड का हमारा ग्राफ पेपर होता है, बोर्ड के हमारे ग्राफ पेपर में जो ISC बोर्ड का ग्राफ पेपर मिलता है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रोज होती हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स होते हैं. तो जो बहुत ज़्यादा कॉलम्स और रोज़ वाले ग्राफ आते हैं, अगर हम उन पर ग्राफ बनाएंगे तो इस लिमिटेड पोजीशन में ग्राफ की सही स्केल लेने की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी. तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम 10 रोज़ और 11 कॉलम्स वाला ही ग्राफ पेपर लें. ये बड़ा वाला जो ग्राफ पेपर होता है, बड़े स्केल्स बड़े स्क्वायर्स वाला जो ग्राफ पेपर होता है, और इस पर ही इस कन्फाइंड कंडीशन में स्केल लेने की प्रैक्टिस करें कि जिससे हम सही ग्राफ ड्रॉ कर सकें. तो मैंने यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर था उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई. 20 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 1 ओम ये स्केल ले लिया. लेकिन जो वाई एक्सिस पर था वहाँ हम ये पहले चेक करेंगे कि जो सबसे छोटी रीडिंग है जो प्लॉट करनी है वो क्या है और जो सबसे बड़ी रीडिंग है वो क्या है. तो जो सबसे छोटी रीडिंग है वो है 0.597 और जो सबसे बड़ी है वो 3.27 है. तो मैंने जो ग्राफ लिया उससे मैंने चेक किया कि क्या ये मेरा बेस्ट पॉसिबल लार्ज स्केल है. तो मैंने ग्राफ में 0 ओरिजिन लिया और उसके बाद 10 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 0.5 ये स्केल ली. तो हर 10 स्मॉल डिवीजन्स के बाद मैं 0.5 वैल्यू बढ़ाकर और यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी. अब इस तरीके से देखो कि मैं यहाँ तक पहुँच गई है ना, और मेरे इतने जो स्क्वायर्स हैं वो बच गए हैं. लेकिन मैं इससे बड़ी स्केल नहीं ले सकती क्योंकि अगर मैं इससे बड़ी स्केल लूँगी कि मेरा वाई एक्सिस पे और स्प्रेड करे रीडिंग्स का रेंज, तो मैं सारी रीडिंग्स प्लॉट नहीं कर पाऊँगी. तो इस तरीके से मुझे ऑप्टिमाइज़ करना पड़ा कि जो यहाँ वाई एक्सिस पर सबसे बड़ी स्केल मैं ले सकती हूँ वो 10 स्मॉल डिवीजन्स पे 0.5 है. अब जब हमने इस तरीके से हर 10 स्मॉल डिवीजन्स पर 0.5 की रीडिंग बढ़ाकर, और ये देखो 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5 फिर 3 फिर 3.5 इस तरीके से हमने लगा दिया.
अब हमें जो पहली रीडिंग प्लॉट करनी है वो है 1 ओम पर 0.597। हम देखें कि हम एक्चुअली वाई एक्सिस पर क्या मेरी कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या मैं रीडिंग्स प्लॉट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले हम 1 ओम पर पहुँचे और 1 ओम पर देखो यहाँ हम पहुँचे तो ये हो गया 0.5। अब 0.5 के बाद अगर आप एक डिवीज़न चलेंगे तो आप 0.55 पर पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि 10 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 0.5, तो एक छोटा डिवीज़न 0.05। तो जब हम एक डिवीज़न ऊपर गए तो 0.5 में 0.05 ऐड करो, 0.55 पहुँचे। प्लॉट क्या करना है? 0.597। फिर हम एक डिवीज़न और ऊपर जाएंगे तो 0.05 और बढ़ जाएगा। तो ये 0.5, ये 0.5 प्लस 0.05 यानी 0.55 और ये 0.6। दो स्मॉल डिवीजन्स बढ़ने पर 0.1 बढ़ेंगे, एक स्मॉल डिवीज़न बढ़ने पर 0.05 बढ़ेंगे। तो 0.6 प्लॉट कर सकते हैं, 0.55 प्लॉट कर सकते हैं, 0.5 प्लॉट कर सकते हैं। हमारी वैल्यू क्या है? 0.597। तो हमें देखना होगा कि हम 0.55 प्लॉट करके अपनी एक्चुअल रीडिंग 0.597 के ज़्यादा करीब पहुंच रहे हैं या 0.6 प्लॉट करके 0.597 के ज़्यादा करीब पहुंच रहे हैं। तो अगर हम 0.6 प्लॉट करेंगे तो 0.597 के ज़्यादा क्लोज होगी मेरी रीडिंग। तो हम यहाँ पे 0.597 एग्जैक्टली प्लॉट कर ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन ऑफ माई स्केल। तो हम 1 ओम पर प्लॉट करेंगे 0.6 और अपने कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे कि 1 ओम पर y की वैल्यू हमने प्लॉट की है 0.6। अब दूसरी रीडिंग हमारी है 2 ओम पर 1.16। 2 ओम पर पहुँचे और 2 ओम से पहले हम पहुँचे 1 पर, देखो ठीक है। अब एक डिवीज़न ऊपर गए तो 1.05, दो डिवीज़न ऊपर गए तो 1.1। तो अगर हमें प्लॉट करना है 1.15 तो पहले हम दो डिवीज़न ऊपर गए 1.1 और उसके बाद सिर्फ एक डिवीज़न ऊपर गए तो हम प्लॉट कर पा रहे हैं 1.15, जबकि जो एक्चुअल रीडिंग है हमारी वो है 1.16। लेकिन 1.16 हम प्लॉट नहीं कर सकते, या तो हम प्लॉट कर सकते हैं 1.15 और या हम प्लॉट कर सकते हैं 1.2। तो हमने जो क्लोज था मेरी एक्चुअल रीडिंग के 1.16 के, दैट इज़ 1.1 एंड 1.15, तीन डिवीज़न ऊपर ले जाकर हमने 1.15 प्लॉट किया। तो 2 ओम पर हमारा y 1.15 प्लॉट हुआ और ये हम मार्क करते जा रहे हैं कि अपने कंस्ट्रेंट कंडीशन में हम किन वैल्यूज़ को क्लोजली मार्क कर पा रहे हैं। इसी तरह से जो 3 ओम पर हमें प्लॉट करना था वो था 1.96। तो हम पहले 3 ओम पर पहुँचे, ये है हमारा 1.5, ये है हमारा 1.5। दो आगे बढ़े तो 1.6, दो आगे बढ़े तो 1.7, दो आगे बढ़े तो 1.8, दो आगे बढ़े तो 1.9 और एक आगे बढ़े तो 1.95। हमने 1.95 प्लॉट कर दिया क्योंकि हम 1.96 नहीं प्लॉट कर सकते, या तो 1.95 या फिर 2। तो मेरी रीडिंग के क्लोज है 1.95। तो 3 ओम पर हमने 1.95 प्लॉट कर दिया। इसके बाद हम 4 ओम पर पहुंचते हैं। 4 ओम पर हमारी रीडिंग है 2.60। तो 4 ओम पर हम सबसे पहले 2.60 प्लॉट करना है, तो हम 2.5 पर पहुंचे। 4 ओम पर 2.5 पर पहुंचे, ठीक है। और फिर 2.5 से एक ऊपर गए तो 2.55, दो ऊपर गए तो 2.6। ये एग्जैक्टली रीडिंग हम प्लॉट कर पाए। और जो हमारी लास्ट रीडिंग है 5 ओम, उसके लिए हमें प्लॉट करना है y की वैल्यू 3.27। तो देखो 5 ओम पर हम ऊपर गए और 3.27 प्लॉट करना है। तो 5 ओम पर सबसे पहले हम 3 पर पहुँचे, ये देखो 5 ओम पर सबसे पहले हम पहुँचे 3 पर। उसके बाद हम दो आगे बढ़े तो 3.1, फिर दो आगे बढ़े तो 3.2, फिर एक आगे बढ़े तो 3.25। प्लॉट क्या करना है? 3.27। लेकिन हम प्लॉट कर क्या सकते हैं? 3.25 या 3.3। तो 3.25 3.27 के क्लोज है, इसलिए हमने प्लॉट कर दिया 5 ओम पर 3.25। ये आई होप कि आपको समझ आया है कि कैसे स्केल से हम पॉइंट्स लोकेट कर रहे हैं। और जब हमने
पांचों पॉइंट्स अपने प्लॉट कर दिए, तब हम एक ट्रांसपेरेंट बड़ी वाली स्केल हमेशा ज़्यादा सही रहेगी, उससे बेस्ट फिट लाइन, ध्यान से ये नाम सुनो, बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करेंगे। बेस्ट फिट लाइन का रूल है कि या तो आपके 5 रीडिंग्स में से 3 पॉइंट्स एग्जैक्टली लाइन पर पड़े, और या फिर अगर कोई पॉइंट लेफ्ट छूट रहा है एक, तो कोशिश करो कि फिर एक पॉइंट राइट छूटे और जो आपकी लाइन है वो एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट करे। पर फॉर्चुनेटली जो हमने पॉइंट्स प्लॉट किए थे, जब मैंने उन पर अपनी स्केल को रखा तो मैंने ऑप्शंस देखे कि अगर मैं पहले पॉइंट को लास्ट पॉइंट से कनेक्ट करूं इस तरीके से, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट लाइन पर ही पड़ रहे हैं। एक पॉइंट जो है वो डिविएट कर रहा है लाइन से, वो भी बहुत क्लोज है लाइन के। तो इसमें जो रीडिंग्स थी वो काफ़ी केयरफुली ली गई थी, इसलिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। आउट ऑफ 5 4 पॉइंट्स लाइन पर पड़ गए, तो ये हमारी बेस्ट फिट लाइन हुई। पर अगर सारे नहीं पड़ रहे हों तो हमें देखना चाहिए कॉम्बिनेशन लेकर कि पहले को अगर सेकंड से जोड़ें तो कितने पॉइंट आ रहे हैं लाइन पर, पहले को थर्ड से जोड़ें तो कितने लाइन पे पॉइंट आ रहे हैं, पहले को फोर्थ से जोड़ें तो कितने आ रहे हैं, पहले को 5 से जोड़ें तो कितने पॉइंट लाइन पर आ रहे हैं, और जो छूट रहे हैं वो क्या इवनली दोनों तरफ छूट रहे हैं। इस तरीके से हम बेस्ट फिट लाइन का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट्स पड़ रहे हैं, सो दिस इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। After drawing a straight line from the starting point till the end, I will take 2 random points. Carefully listen to me. You don't have to take any plotted point for the calculation of slope. अपनी लाइन में 2 रैंडम पॉइंट्स सेलेक्ट करिए, वो भी एक दूसरे से दूर होने चाहिए। उनसे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, और फिर इन पॉइंट्स को x2 x1 करके पढ़िए, इन पॉइंट्स को y2 y1 करके पढ़िए, और फिर स्लोप कैलकुलेट करिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए जब मैंने इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो अब फिर से अपनी स्केल के अकॉर्डिंग मुझको ये x2 और x1 की वैल्यू रीड करनी है ग्राफ से। तो देखो ये वाला पॉइंट, ये है 1, 20 डिविजन्स पर 1 यूनिट है, 1 ओम है। तो ये देखो, ये जो मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया है ये 1 और 2 के ठीक बीच में है, तो 1.5 हो गया। तो x1 हो गया मेरा 1.5, और जो दूसरा पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया था ग्राफ से, वो सेलेक्ट ही मैंने इस तरह से किया था कि हमें रीड करना आसानी से आसान हो। तो देखो ये 4 और 5 के बीच में पड़ रहा है, तो ये 4.5 हो गया। x2 और x1 ईजिली डिटेक्ट हो गए। अब आ जाओ y एक्सिस पर क्या पड़ रहा है। तो y एक्सिस पर ये देखो, ये पॉइंट से जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो यहाँ पहुँचा, ठीक है। अब देखो ये 0.5 है, 2 आगे बढ़े तो 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और फिर 1 आगे बढ़े तो 0.9 में सिर्फ 0.05 यानी 0.95, तो मेरा y1 हो गया 0.95। अब y2 के लिए हम अपने इस वाले परपेंडिकुलर पर पहुँचे, ये देखो, तो यहाँ पर देखो ये है 2.5, 2 स्मॉल डिविजन्स आगे बढ़े तो 2.6, 2.7, 2.8 और ये 2.9, तो y2 हो गया मेरा 2.9। तो अब हमने स्लोप कैलकुलेट किया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो मेरा आया 0.65। स्लोप मोस्टली क्वेश्चन पेपर में कहा जाता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो एक 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम स्लोप को ले लेंगे। स्लोप की यूनिट अगर है तो वो लिखना ज़रूरी है। वाई एक्सिस पर जो प्लॉट किया है उसकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन एक्स एक्सिस पे जो प्लॉट किया है उसकी यूनिट है ओम। तो आपने जब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लॉट किया तो आपके स्लोप की यूनिट ओम इनवर्स हो जाएगी। तो स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। स्लोप कैलकुलेट करने के बाद जो हमें फॉर्मूला क्वेश्चन पेपर में गिवन है, स्लोप की वैल्यू 0.650 ओम इनवर्स, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पेपर में हमें फॉर्मूला गिवन है कि जो अननोन रेजिस्टेंस है व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा हुआ, उसका वैल्यू आप 1 अपॉन स्लोप से कैलकुलेट करें। तो देखो 1 अपॉन 0.650 से जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा रेजिस्टेंस अननोन आया 1.54 और यूनिट हो गई ओम। तो अननोन रेजिस्टेंस तक अगर केवल है तो हमारा काम यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है तो फिर हमको अपने उस अननोन रेजिस्टेंस वायर का डायामीटर मेज़र करना होगा स्क्रू गेज से,
वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज आपने ध्यान से समझा है कि आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, क्या बातें ध्यान करनी है, और स्लोप कैसे कैलकुलेट करना है। चैनल के ISC क्लास 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल वाले प्लेलिस्ट में आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑप्टिक्स के और इलेक्ट्रिसिटी के मिलेंगे। आपको ये भी मिलेगा कि कैसे हम अपने रिजल्ट्स को चेक करें कि सही आ रहे हैं या नहीं, ऑब्जर्वेशन सही आ रहे हैं नहीं, कैसे ऑब्जर्वेशन टेबल को हमें ध्यान से बनाना है, और कैसे करेक्ट ग्राफ बनाना है। ये ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, तो आप चैनल विजिट करिए और उसमें प्लेलिस्ट देखिए ISC फिजिक्स प्रैक्टिकल क्लास 12th। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर टॉपिक के भी नोट्स हैंड रिटन पड़े हुए हैं फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, और प्रैक्टिकल कैसे आपको कॉपी में लिखना है, ग्राफ, रीडिंग्स, इनके PDF भी पड़े हुए हैं, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सारे हैंड रिटन नोट्स एंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस।